नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम धनु राशि धनु लग्न की चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप इस टाइटल को देख रहे हैं, राहु 10 गुना पावरफुल हो चुके हैं दोस्तों, और राहु आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए, राहु एक छाया है, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का फल देते हैं, और जिस राशि में होते हैं उस राशि का फल देते हैं। कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और 25 जनवरी से ये वर्गोत्तम भी हुए हैं। शनि के नवमांश में प्रवेश कर चुके हैं और शनि की राशि में है। तो दोस्तों, ये जो थर्ड हाउस का राहु है इतना बलवान है आपके लिए। इस अवधि में 3, 6, 11 भावों में क्रूर ग्रह अच्छा फल देते हैं। ये उपचय स्थान होते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी ग्रह हो, खासकर क्रूर ग्रह, वो बहुत अच्छा फल देता है। तो यह इस अवधि में आपको शनि के नवमांश में प्रवेश होने के कारण जो बल प्राप्त हुआ है, क्योंकि शनि बली हैं, केंद्र में है और अपने नक्षत्र में भी हैं। कोई ग्रह अपने नक्षत्र में तो बलवान होता है, और राहु भी पहले से ही शतभिषा नक्षत्र में है, तो बल तो राहु के पास पहले से काफ़ी है। और 25 जनवरी से यह वर्गोत्तम भी हो चुका है, जो कि इसको एक्स्ट्रा बल देता है। एक्स्ट्रा बल माने यह उच्च के ग्रह से भी ज़्यादा बली हो जाता है, आप ऐसे समझे। हालांकि मंगल आपके पंचम भाव के मालिक उच्च के हैं, उससे भी यह बली हो जाएगा, हो चुका है 25 जनवरी से। तो इससे क्या सुखद फल मिल सकते हैं हमें। देखिए, धनु राशि धनु लगन वाले जातकों, यहाँ पर आपके लिए जो सुखद स्थितियां हैं उसका मैं विवेचन करता हूँ। पहले तो राहु थर्ड हाउस में हो तो कुंडली राजयोग कारक होती है। जिन जातकों की कुंडली में होरोस्कोप जन्म पत्रिका में तृतीय भाव में राहु है, उनका 90% जिंदगी अच्छा जाता है, हमने अक्सर पाया है। ये नहीं कि उनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती, प्रॉब्लम्स तो सभी की ज़िंदगी में रहती हैं। ज़िंदगी है तो प्रॉब्लम्स हैं, परंतु उनका सॉल्यूशन देता रहता है राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो तोड़ आपको ढूंढ कर देता है, तभी तो इसे शत्रुहंता कहते हैं। शत्रु दोस्तों की जब हम बात करते हैं, शत्रुहंता कहते हैं, उसका मतलब ये है चैलेंजेस। तृतीय भाव चैलेंजेस का भी है। कई तरह के चैलेंजेस जिंदगी में इंसान के आते हैं, जो धन को लेकर, रिश्तों को लेकर, व्यापार बिजनेस नौकरी को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, अपनी मान सम्मान इज्जत मान को लेकर, वो चैलेंजेस ये राहु उसको डील करने का मादा देता है, और आप उन चैलेंजेस के ऊपर फतेह पाते हैं। ये शत्रुहंता इसलिए कहते हैं, व्यक्ति आसानी से स्थितियों के ऊपर नियंत्रण कर लेता है, उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती। दूसरे, अब हम यथार्थ में उतरें, प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो शनि देखिए चतुर्थ भाव में बैठे हुए जो कैरियर को प्रभावित कर रहे थे, ये कैरियर के लिए सुखद शनि पहले से हो चुके। जब से 20 जनवरी से ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तब से शनि आपके लिए एक ऐसी मुद्रा बना चुके हैं कि न्यूट्रल जिसे कहें, समभाव। समभाव वह होता है कि चलिए मैं अपने घर में हूँ, अपने घर से मतलब शनि अपने नक्षत्र में है, किसी का प्रभाव नहीं है, तो शनि आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं देने वाले, अड़चने नहीं देने वाले। अगर मदद नहीं करते तो इस ढैया की स्थिति में आप ये समझिए कि ढैया खत्म हो चुका है प्रैक्टिकली। तो इस शनि के कारण आपको कुछ राहत मिलने के योग बन चुके हैं, और राहु ने शनि की राशि में बैठे होकर यहाँ पर शनि के नवमांश में प्रवेश हुए हैं, जो कि वर्गोत्तम इन्हें स्टेटस देता है। ये स्थिति 25 जनवरी से एक रोज पहले ये स्थिति हुई है। तो इसका मतलब ये है कि इसका प्रभाव जो पंचम भाव के पंचम दृष्टि है जो सप्तम भाव के ऊपर है, ये बेहतर जाने वाला है। आपकी भय चिंताएं निर्मूल साबित होने वाली हैं। सबसे बड़ी बात ये है,
व्यापार को लेकर कई बार कई तरह की चिंताएं होती हैं, पार्टनरशिप या पार्टनर को लेकर, वैवाहिक जीवन को लेकर, लव लाइफ को लेकर, वो चिंताएं निर्मूल साबित होंगी। क्योंकि राहु है क्या? भ्रम ही तो है। जो भ्रम चले आ रहा था उसमें कहीं ना कहीं, देखिए शनि के कारण भी ये भ्रम हो सकता है। शनि चतुर्थ भाव में है, मन के स्थान पर है, परंतु गुरु की राशि में, इसलिए गुरु ठीक ठाक है, इसलिए शनि ज़्यादा दिक्कत वाले नहीं हैं आपके लिए। जब से गुरु बेसिकली आपके लिए तो राशि के मालिक गुरु का जब से मिथुन राशि में आना हुआ है सप्तम भाव में, आपके लिए मोटे तौर से कुछ चिंता है ही नहीं करने लायक। अगर है तो वह बहुत ज़्यादा गहराने वाली चिंता नहीं है। छुटपुट बातें ज़िंदगी में होती हैं दोस्तों, हर किसी के। तो यहाँ पर अगर किसी का सोल्यूशन आपको नहीं मिला तो ये राहु के कारण सोल्यूशन मिलने वाला है, क्योंकि ये आपको साहसी बनाता है, ये आपको पराक्रमी बनाता है, कर्मठ बनाता है, कर्मरत बनाता है आपको। थर्ड हाउस में क्रूर ग्रह हो तो व्यक्ति जुझारू होता है, व्यक्ति में जोश होता है, निडरता से आप आगे बढ़ने वाले हो जाते हैं राहु के वर्गोत्तम होने के कारण। और राहु शनि का फल भी दे। क्या देगा शनि का फल? शनि धन भाव के मालिक हैं, तो शनि का प्रभाव छठे भाव के ऊपर भी है, सिक्स्थ हाउस के ऊपर तृतीय दृष्टि है। इस अवधि में आपको ऋणों से मुक्ति देने वाले हैं शनि, कर्जे से मुक्ति देने वाले हैं, कोर्ट कचहरी से मुक्ति देने वाले, स्वास्थ्य में तरोताजगी लाने वाले हैं, और गुरु की कृपा आपके ऊपर है, गुरु लगन को देख रहे हैं। 100 बात की एक बात, यहाँ पर राहु शनि और गुरु तीनों ही फेवरेबल इस अवधि में कहे जा सकते हैं। शनि को हालांकि हम उस स्थिति में नहीं रखते जिस स्थिति में गुरु हैं या राहु हैं। गुरु और राहु दो ग्रह भी काफ़ी होते हैं, बड़े ग्रह हैं अगर आपकी फेवर में हो। हालांकि एक ग्रह भी काफ़ी होता है, ये तो राहु तो काफ़ी समय से है, अब पूरा साल आपकी फेवर में रहेंगे दिसंबर तक। तो थर्ड हाउस के राहु आपके अधूरे कामों में सफलता, राजयोग कारक होने के नाते राजनीति में भी सफलता देते हैं, यात्राओं से सफलता, छोटे बड़े जो आप यात्रा के योग अगर बनते हैं तो उसमें अगर मार्केटिंग के व्यक्ति हैं तो सफलता, कम्युनिकेशन के क्षेत्र से सफलता, आपका नेटवर्क सर्कल अब काम आता है। देखिए आपका ऑरा, आपका आभा मंडल, आपकी सोच जब पॉजिटिव होती तो आभा मंडल पॉजिटिव होता है, लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। आपकी बात में एक पॉजिटिविटी देखकर, आप में एक जोश देखकर, आपकी शख्सियत में, देखिए जब व्यक्ति खिला खिला हो तो लोग उसकी बातों से प्रभावित होते हैं। जब मन में खुद ही कहीं ना कहीं शंका है काम को लेकर, आप खुद ही डबल माइंड हैं, लोगों को क्या प्रभावित करेंगे? पहले तो कहते ना आप में जोश होना चाहिए, आप में किसी बात को लेकर कोई किलिंग इंस्टिंक्ट होनी चाहिए, वो राहु दे रहा है आपको। कल से एक दिन पहले से आपको तरोताजा बना रहा है। और लाभ स्थान के ऊपर दृष्टि भी है, नवम दृष्टि राहु की शुक्र के भाव के ऊपर। तो देखिए 11वें भाव के ऊपर क्रूर ग्रहों का प्रभाव, ये भी उच्च स्थान है। गुरु की भी दृष्टि है 11वें भाव के ऊपर, गुरु का प्रभाव तो बहुत बेहतर है 11वें भाव के ऊपर। राहु का भी कम नहीं है क्योंकि 11वां भाव उच्च स्थान है, तो आपकी इच्छाएं पूर्ति की ओर मदद करता है, आपको पराक्रमी बनाकर, आपको साहसी बनाकर, आपको जोश देकर, निर्भीक बनाकर, आपको एक रूटीन, जो शनि के कारण आप रूटीन के कार्य करने पर लगे हुए थे, अब कहीं ना कहीं आपको एडवेंचर की ओर भी आकर्षित करता है, नए कार्य की ओर, नई सोच, नई संभावनाएं तलाशने का आपका मन करेगा, जिससे आपको खुशी भी होगी। क्योंकि गुरु से भी प्रभावित है राहु। राहु कहीं कहीं ऐसे आप समझे, राहु बचकर कहाँ जाता है, ये आपका कुछ बिगाड़ तो सकता नहीं, तीसरे भाव में है तो ये फायदा ही करने वाला है। गुरु से कंट्रोल में है, गुरु के कारण राहु आपको बहुत ज़्यादा सुखद फल देने वाला है, सुखी करने वाला है, क्योंकि गुरु सुख भाव के मालिक हैं।
सुखेश का संबंध राहु के साथ हो रहा है तृतीय भाव में, तो मित्रों का साथ मिले, मित्रों से सुख मिले, छोटे भाई बहनों से सुख मिले, कम्युनिकेशन से सुखद समाचार मिले, और जो बिजनेस कोई काम करते हैं, कोई भी कार्य क्षेत्र हो आपका, उससे भी सुकून मिले, और जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इत्यादि बनाने के योग तक बना देता है ये गुरु का और राहु का गोचर आपस में संबंध। कहीं ना कहीं इस राहु के कारण आपकी आधी अधूरी मंशाएं पूर्ण होती हैं। विदेशी कामकाज से लाभ, विदेश यात्रा तक की योग बनाता है ये राहु। वर्गोत्तम होकर वायु तत्व प्रधान है ये ग्रह, आपको विदेश यात्रा के योग बना देता है, और बहुत जल्द आपको उच्च पद मिलने वाला है, नौकरी में तरक्की होने वाली है, क्योंकि मंगल भी आपके इसी अवधि में उच्च के चले आ रहे हैं। मंगल का गोचर आगे भी तृतीय भाव में बुरा नहीं होगा। दो क्रूर ग्रह मंगल और राहु थर्ड हाउस में बैठे तो कमाल होता है। देखने वाली बात यह है दोस्तों, जहां पर आप सोच रहे थे कि शनि के कारण आप कुछ नहीं कर पाएंगे, गुरु ने यहां पर सेंटर में आकर और राहु ने वर्गोत्तम होकर आपको कई तरह के सुखद फल देने हैं। कामकाज में स्थितियां अनुकूल करता है ये राहु वर्गोत्तम होकर, साहसी बनाता है। दोस्तों, चर्चा को फिर किसी वीडियो में जारी रखेंगे। आज अभी इतना ही। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।